अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका ये क्वेश्चन है कि उनका जो टाइपिंग स्पीड है उधर टाइपिंग सेंटर में 40+ वर्ड आई है, लेकिन उनका जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो इनका जो है वो आंसर मैं डिटेल के साथ जो है वो आपको बताऊंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जितने भी जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएँ वो आपको मिल सकें। तो इसका जो मेजर रीज़न जो है वो दो हैं जिसकी वजह से जो है वो कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट क्लियर होने के बावजूद जो है वो मतलब मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ रहा। तो उनमें से जो फर्स्ट रीज़न है उसको देखते हैं। रीज़न नंबर 1 है कि जो शॉर्ट लिस्ट टॉप कैंडिडेट जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, उधर जो है वो सीट जो है वो 50 है और जो है वो बंदे जितने भी हैं उन्होंने ओनली जो है वो 250 को शॉर्ट लिस्ट करना है, मतलब एक सीट पे 5 बंदों को, लेकिन टोटल जो है वो पास 500 हो गए हैं। तो इसका ये नहीं मतलब कि उन्हें 500 का 500 ही जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कर देना है। तो यही मसला इधर बना है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका जो है वो टाइपिंग स्पीड उधर जो है 40 वर्ड पर मिनट आ गई, लेकिन उनका जो है वो रिटर्न में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और उसके बाद जो है वो स्पीड भी कम है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो है वो रिटर्न में 50+ मार्क्स आ रहे हैं या 60+ आ रहे हैं और उनकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी जो है वो सेंटर में 50 तक निकल रही है। तो ऐसे जितने भी केसेस होंगे, जितने भी कैंडिडेट होंगे जिनकी स्पीड भी अच्छी होगी और उनका जो है वो रिटर्न में जो मार्क्स है वो भी अच्छे होंगे, तो वो उनको ही शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो जो टॉप कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई भी टेस्ट है उसमें जो है वो 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90 नंबर लिया है और 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 85 लिया और सीट्स 3 हैं। वो टॉप 3 जो 90 मार्क्स वाले होने हैं उनको उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर देना है, बाकी जो 85 वाले हैं उनको उन्होंने रिजेक्ट कर देना है, उनका नाम जो अब लिस्ट में नहीं आना। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि 3 जो है वो कैंडिडेट 99 नंबर वाले हैं और 2 जो है वो 98 वाले हैं। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि कैंडिडेट कहे कि मेरे तो 98 मार्क्स है, मैं तो पक्के ही जाऊंगा आगे इंटरव्यू के लिए। तो नंबर ऑफ सीट के हिसाब से जो है वो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर होता है उसके लिए। तो ये जो है वो रीज़न नंबर 1 थी जिसकी वजह से जो है वो कैंडिडेट्स को जो है वो सिस्टम में से जो रिक्रूटमेंट थी उसमें से जो है वो उनको लेफ्ट किया गया, उनको जो है वो निकाला गया है। तो आई होप आपको रीज़न नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब जो रीज़न नंबर 2 है, नॉट मेंटेन एक्यूरेसी, मतलब कि कुछ तो ऐसे हैं कि जो उन्होंने यही माइंड सेट बनाया हुआ है कि हमने उधर जो है वर्ड को स्किप करते जाना है और मतलब इज एम और दे इस तरह के वर्ड ओनली टाइप करने और ये टाइप करके हमने अपनी स्पीड 50+ कर लेनी है। तो ठीक है, आपकी स्पीड तो 50+ होगी लेकिन अपने एक्यूरेसी जो है वो बिल्कुल जीरो तो नहीं, मतलब 60 70 75 80 तक चली जाएगी। तो जब आपकी एक्यूरेसी इतनी कम हो जाएगी तो फिर मेरे ख्याल से कोई फायदा ही नहीं है टाइपिंग टेस्ट का। तो दूसरी मेन रीजन ये है कि वो एक्यूरेसी को देख रहे हैं और अगर किसी की जो है वो एक्यूरेसी कम है तो उसको जो है वो फिर उसको बहुत कम मार्क्स दे रहे हैं और कम मार्क्स देते हैं तो उसका जो है वो फिर इंटरव्यू के लिए जो है वो मेरिट नहीं बन रहा और इसी वजह से जो है वो कैंडिडेट्स को जो है वो रिमूव कर रहे हैं। तो ये देख लें, कैंडिडेट हुज एक्यूरेसी वाज बिलो देन 85 तो बहुत मैंने कम मतलब के लिखी है। ऑलमोस्ट अगर किसी भी कैंडिडेट ने टेस्ट क्लियर करना है और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है तो उसकी जो है वो एक्यूरेसी 90+ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी 90+ एक्यूरेसी होगी तो इसका मतलब है कि नेट स्पीड भी ज़्यादा होगी और अगर नेट स्पीड ज़्यादा और एक्यूरेसी 90+ होगी तो मोस्टली जो है वो यही चांस हैं कि इंशाल्लाह आपके अगर एकेडमिक मार्क्स और उसके बाद जो है वो आपके रिटर्न में अच्छे नंबर हैं तो आप लाजमी क्वालिफाई करेंगे। और तकरीबन जो है वो क्राइटेरिया जो इंटरव्यू में क्वालिफाई करने का टाइपिंग के हवाले से ये है कि उधर जो है वो आपकी नेट स्पीड भी देखी जा रही है और नेट स्पीड के साथ आपकी एक्यूरेसी भी देखी जा रही है और आपकी एक्यूरेसी जो है वो लाजमी तौर पे 90% से प्लस होनी चाहिए। जो एक्यूरेसी है वो 90% से प्लस होनी चाहिए, तभी आप जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें
तो यही दो रीज़न थी जिनकी वजह से जो है वो कैंडिडेट्स को जो है वो निकाला जा रहा है इसमें से। और एंड पे आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि उनमें इल्म में भी इजाफा हो सके, उनको भी समझ आ सके कि ये है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पीपीएससी का ब्लंडर है, तो इस वजह इसका मतलब इस तरह की कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक है, उन्होंने टॉप कैंडिडेट्स को उठाया है और एक्यूरेसी जिनकी बिल्कुल कम थी तो उनको जो है उन्होंने जो है वो छोड़ दिया है, उनको जो है उन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया। आई होप आपको जो है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।